गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह। सीबीएसई क्लास 10th के एग्जाम्स जो 2024 में होने वाले हैं उनके लिए आज लाइव प्रोसेस का 10th प्रैक्टिस लेक्चर लेके आए हुए हैं। और 10th प्रैक्टिस लेक्चर में हम केवल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस करेंगे और वैसे ही क्वेश्चन को लिया गया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट 3 पॉइंट डिफरेंस। राइट 3 पॉइंट डिफरेंस between respiration in plants and respiration in animals। प्लांट में और एनिमल में रेस्पिरेशन के लिए आप 3 पॉइंट डिफरेंस देंगे। तो बच्चों, प्लांट हमेशा फिक्स रहते हैं एक स्थान पर। एनिमल हैव टू गो वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड ऑल मेनी अदर एक्टिविटीज के लिए। तो प्लांट हमेशा फिक्स रहते हैं तो उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी कम होती है। तो रेस्पिरेशन रेट क्या होना चाहिए? स्लो। ओके, तो यहां पर डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन डिफरेंस बिटवीन respiration in plants and respiration in animal and respiration in animals difference between respiration in plant and respiration in animals। प्लांट और एनिमल के रेस्पिरेशन में कुछ डिफरेंस को हम लोग देखेंगे। क्या है डिफरेंस, उस डिफरेंस को हम समझेंगे। तो हमारे वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। तो बच्चों, प्लांट में जो रेस्पिरेशन का रेट होता है वो बहुत स्लो होता है। मतलब इस साइड आप लिखिए रेस्पिरेशन इन प्लांट, इधर रेस्पिरेशन। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, मत इधर रेस्पिरेशन इन एनिमल। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। प्लांट रेस्पिरेशन और एनिमल रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? ओके, तो फर्स्ट डिफरेंस इज रेस्पिरेशन जो होता है प्लांट में क्या होता है? एट अ वेरी स्लो रेट। फर्स्ट respiration occurs at very slow rate, बहुत धीमी गति से रेस्पिरेशन होता है प्लांट में। ओके, एंड इसमें इन एनिमल्स it is fast process। एनिमल में ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है। इन एनिमल्स इट इज अ फास्ट प्रोसेस। सेकेंड, दिस इज द फर्स्ट। सेकेंड, देयर इज लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस। रेस्पिरेशन इन प्लांट मतलब ये रेस्पिरेटरी गैस का जो ट्रांसपोर्ट होता है बहुत कम अमाउंट में होता है। तो देयर इज very little transport of respiratory gases from one part to another, during respiration। रेस्पिरेशन के दौरान बहुत कम मात्रा में रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। और लिटिल ट्रांसपोर्ट होते हैं बिकॉज दे डोंट हैव टू सफर लार्ज डिस्टेंस।
बिकॉज इसमें क्या होता है कि ऑल पार्ट जैसे कि रूट होते हैं, सूट होते हैं, स्टेम्स होते हैं, परफॉर्म्स रेस्पिरेशन इंडिविजुअली। मतलब प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, रूट, सूट, स्टेम, लीव्स, दे परफॉर्म रेस्पिरेशन डिफरेंटली, अलग अलग वो इस इंडिविजुअली दे टेक पार्ट इन रेस्पिरेशन। ओके, दे उनका रेस्पिरेशन जो होता है हर पार्ट अलग अलग रेस्पिरेशन करता है, लेकिन एनिमल में एक यूनिट के रूप में काम करता है रेस्पिरेशन। मतलब एनिमल परफॉर्म रेस्पिरेशन एज सिंगल यूनिट। तो यहां पर लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और इसमें है रेस्पिरेटरी गैसेस आर यूजुअली रेस्पिरेटरी गैसेस रेटरी gases are usually transported over long distance, distance over long distance inside an animal during respiration. Long distance inside an animal during respiration. During respiration के दौरान. Okay. Little transport of respiratory gases from one part to another during respiration. Respiratory gases are usually transported over long distance inside an animal during respiration. Respiration, okay. So this thing happened here. Third, all part of plant. Third is all part of plant like root. Plant like root, stem and leaves सभी पार्ट जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गई, रूट, स्टेम एंड लीव्स परफॉर्म रेस्पिरेशन सेपरेटली, परफॉर्म respiration separately, individually, that is individually. Okay, लेकिन हम लोगों में क्या होता है कि एनिमल परफॉर्म रेस्पिरेशन एज सिंगल यूनिट, मतलब दे परफॉर्म एज ए सिंगल यूनिट, एनिमल परफॉर्म एज सिंगल यूनिट. ओके, एनिमल परफॉर्म रेस्पिरेशन, एनिमल perform respiration as single यूनिट. एनिमल परफॉर्म करते हैं रेस्पिरेशन एक सिंगल यूनिट के रूप. ओके, सिंगल यूनिट. तो बच्चों, डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल. रेस्पिरेशन इन प्लांट क्या है? रेस्पिरेशन ऑकर्स एट स्लो रेट. रेस्पिरेशन बहुत धीमी गति से संपन्न होता है पौधों में. इन एनिमल इट इज अ फास्ट प्रोसेस. लेकिन एनिमल की बात की जाए तो इनका प्रोसेस रेस्पिरेशन का जो है फास्ट होता है. वी हैव टू डू लॉट ऑफ, वी हैव डिफरेंट एक्टिविटीज. फॉर एग्जांपल वी हैव टू मूव हियर एंड देयर. लेकिन पौधे एक जगह पर फिक्स रहते हैं, सो उतना एनर्जी रिक्वायरमेंट पौधों में नहीं होती है. और हमें वी एवरी टाइम वी नीड एनर्जी for all activities. So our respiration rate is fast in comparison to plant. Okay, there is little transport of respiratory gases from one part to another during the respiration. Little transport मतलब these gases do not have to travel long distance. क्योंकि उनके प्रत्येक पार्ट इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं रेस्पिरेशन. रूट इंडिविजुअली, स्टेम इंडिविजुअली, लीव्स इंडिविजुअली, दे परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली. मतलब डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट परफॉर्म रेस्पिरेशन इंडिविजुअली. That is, and animal में respiration क्या होता है कि animal perform respiration as a single unit, सारे एक साथ in coordinated manner. Okay, तो ये difference between respiration in plant and animal. Respiration, अब second question की तरफ हम बढ़ेंगे.
we are studying we have studied difference between respiration in plant and respiration in animal. रेस्पिरेशन इन प्लांट कैसे डिफर है, वेरी इंपॉर्टेंट है. और रेस्पिरेशन इन एनिमल, वीडियो के अंत तक बने रहिए आप सभी बच्चे. अब सेकंड क्वेश्चन is question 2. Write 5-point difference. Point difference write 5 point of difference between breathing and respiration Write 5-point difference between breathing and respiration. ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में 5-point डिफरेंस लिखने हैं. आंसर एक साइड लिखेंगे ब्रीदिंग और एक हो गया रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? ओके तो बच्चों, ब्रीदिंग के लिए टेकिंग इन ऑफ फ्रेश एयर. ब्रीदिंग क्या है? इट इज प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन. इट इज प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ फ्रेश एयर. टेकिंग इन ऑफ फ्रेश एयर एंड गिविंग आउट फाउल एयर. So breathing, it is a process of taking in of fresh air and giving out of foul air. And giving out of foul air. Or taking in of oxygen rich air and giving out carbon dioxide rich air. Second, फर्स्ट पॉइंट डिफरेंस ये क्या है? इट इज ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन. इट इज ऑक्सीडेटिव breakdown of respiratory substrate तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है बच्चों? ग्लूकोज. रेस्पिरेटरी गैस है आपका ऑक्सीजन. तो टेक ये ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में ये ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन है. रेस्पिरेशन क्या है? ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन किसका होगा? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. क्या है ये? खासकर आपके लिए ग्लूकोज. ओके, दिस इज हियर. और ब्रीदिंग जो है ये इट इज सिंपल, मतलब फिजिकल प्रोसेस है. इट इज ए फिजिकल प्रोसेस. ब्रीदिंग क्या है? इट इज इसमें बिकॉज टेकिंग इन ऑफ फ्रेश एयर एंड गिविंग आउट फाउल एयर. तो इट इज अ फिजिकल प्रोसेस. ये आपका फिजिकल प्रोसेस है और ये बायोकेमिकल प्रोसेस है. रेस्पिरेशन इज बायो. इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस. यह एक बायोकेमिकल प्रक्रिया है.
ओके, दिस इज बायोकेमिकल प्रोसेस। ब्रीदिंग में क्या होता है कि वी हैव ब्रीदिंग में इट कंज्यूम्स एनर्जी। ब्रीदिंग इट कंज्यूम्स एनर्जी, इट कंज्यूम्स एनर्जी, कंज्यूम्स एनर्जी। इसमें एनर्जी कंज्यूम होता है, रेस्पिरेशन में गिव आउट एनर्जी। रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस एनर्जी। रेस्पिरेशन क्या करता है? प्रोड्यूसेस एनर्जी, प्रोड्यूसेस, ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस एनर्जी। इसमें क्या होता है, ब्रीदिंग में ऐसा कुछ नहीं है मैकेनिज्म की एंजाइम्स में इन्वॉल्व होते हैं। नो एंजाइम इज नीडेड इन ब्रीदिंग, नो एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड। इसमें क्या है कि इसमें एंजाइम्स आर नीडेड इन एवरी स्टेप, प्रत्येक स्टेप पर। तो नो एंजाइम्स आर, इसमें क्या है, नो एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड। ब्रीदिंग में नो एंजाइम्स आर required, no enzymes are required, it is in enzyme mediated process है, ये एंजाइम से ही होता है रेस्पिरेशन। इट इज नो एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड। और इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में कोई एंजाइम्स रिक्वायर्ड नहीं है। रेस्पिरेशन में इट इज एन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या है? इट इज एन एंजाइम mediated process, it is an enzyme mediated process। ब्रीदिंग में एंजाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये टोटल रेस्पिरेशन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है। आगे चल के पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि पूरी तरह से एंजाइम मेडिएटेड। फिफ्थ पॉइंट इज इट इज एन एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। ब्रीदिंग क्या है? इट इज एन एक्स्ट्रा cellular process, it is an extra cellular process। और ये दोनों है, means extra cellular as well as intracellular। it is both extra cell and it is both an extracellular as well as extracellular as well as intracellular process, intracellular process, ये दोनों है। ओके, ये था। लेकिन मोड ऑफ ब्रीदिंग की बात की जाए तो मोड ऑफ ब्रीदिंग जो होता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग होता है, लेकिन रेस्पिरेशन नॉट। ओके, मोड ऑफ ब्रीदिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, मतलब कि डिफरेंट ऑर्गन में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए। और रेस्पिरेशन जो होता है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इज सेम इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन इन एनिमल क्या होता है? सेम इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। रेस्पिरेशन सभी ऑर्गेनिज्म में सेम है। ओके, नथिंग डिफरेंट। वी हैव अगले क्वेश्चन के बारे में, रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग में 5 पॉइंट डिफरेंस हम आपको बताएं। अब वी विल स्टडी हाउ आर लंग डिजाइन, कैसे हमारे लंग को डिजाइन किया गया है। क्वेश्चन है द लंग्स आर डिजाइंड, आप इसका रीजन दीजिएगा। लंग्स, हमारे लंग्स में की सरफेस एरिया जो है बहुत ज्यादा एल्वियाई के चलते होती है। दोनों लंग को मिला करके 300 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया एक्वायर करता है। इस लंग का जो सरफेस एरिया है वो 80 मीटर के स्क्वायर के करीब है, which is many more times of our body surface area।
तो बच्चों ये इसमें लिखना है, क्वेश्चन है गिव रीजन है आपका। थर्ड क्वेश्चन इज गिव रीजन, आपको रीजन देना है। गिव रीजन, द लंग्स आर डिजाइंड इन ह्यूमन बॉडी, द lungs are designed in human being to maximize the area of exchange of gases, to maximize the area of exchange of gases, बच्चों लंग्स आर डिजाइन इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज एरिया, एल्वियाई के कारण एरिया बढ़ता है। एरिया ऑफ लंग इंक्रीजेस ड्यू टू एल्वियाई। एल्वियाई इसलिए कि ये स्मॉल राउंड पॉलीहाइड्रल पाउच होते हैं which are extremely thin walled and possesses network of capillaries for the exchange of gases, और इसके लार्ज सरफेस एरिया होते हैं, और लार्ज सरफेस एरिया पे होने के वजह से एल्वियाई में जो एक्सचेंज ऑफ गैस होता है बहुत फास्ट होता है, इफेक्टिव होता है। मतलब अगर हम लोग अपने लंग के एरिया की बात किया तो इट इज 80 मीटर स्क्वायर। इसके पहले हमने बोल दिया था 300, नॉट 300 बट 80 मीटर स्क्वायर का एरिया होता है। तो बच्चों कैसे लॉन्ग लंग हमारा डिजाइन किया गया है इसकी चर्चा करेंगे। और लंग डिजाइन ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस। हमारा लंग को इस तरह से डिजाइन किया गया है जैसे लगता है कि उसको गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एरिया प्राप्त हो। तो इसका आंसर है, देखिए बच्चों, ये है, मान लीजिए ये आपका ट्रैकिया इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेजिनस रिंग, और इस ट्रैकिया का ब्रांचिंग है, और दिस इज कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस फिर ये डिवाइड हो जाते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस में, सेकेंडरी ब्रोंकस फिर डिवाइड हो जाते हैं टर्शियरी ब्रोंकस में, और इस तरह से फिर ये जो है ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होने लगते हैं। दिस गेट डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स, और यहाँ जो है एल्वियाई ब्रोंक्यूल्स स्टिल डिवाइड फाइनल, और ये यहाँ ब्रोंक्यूल्स डिवाइड हो गए, और ये लंग में क्या है कि यू हैव गॉट एल्वियाई, और इस एल्वियाई के कारण जो है लंग का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। वी हैव टू लंग्स, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग। ओके, तो दो लंग्स हैं। तो ये हो गया प्राइमरी ब्रोंकस। देखिए ब्रोंकस इज अ सिंगुलर वर्ड, ब्रोंकी मींस प्रत्येक, ट्रैकिया से ये दोनों के लिए टर्म आएगा ब्रोंकी, और एक हो जाएगा तो ब्रोंकस। ये ब्रोंकस प्राइमरी ब्रोंकस, यहां डिवाइड हुआ, दिस इज सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, और इसके बाद सब ब्रोंक्यूल होने लगेगा, ब्रोंक्यूल ब्रोंक्यूल ब्रोंक्यूल। तो ट्रैकिया, दिस इज ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस, this is secondary, so tertiary, after that it divides to bronchioles, और ये एल्वियाई है। एल्वियाई का क्या काम है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ लंग, लंग के सरफेस एरिया को बढ़ाना, एल्वियाई। तो लंग्स को किस तरह से डिजाइन किया गया है इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हमारा प्राइमरी ब्रोंकस क्या होता है, डिवाइड्स करते हैं। प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड्स इनटू सेकेंडरी ब्रोंकी, दिस प्राइमरी ब्रोंकी यहां, और इट गेट डिवाइडेड इनटू दिस सेकेंडरी ब्रोंकी। प्राइमरी ब्रोंकी किस चीज में डिवाइड कर गया? दिस इज सेकेंडरी ब्रोंकी में। प्राइमरी ब्रोंकी ये हो गया सेकेंडरी ब्रोंकस। एक के लिए देंगे तो टर्म ब्रोंकस, दो के लिए ब्रोंकी। This is primary bronchus, bronchus, okay, और this is secondary। secondary still branch कर जाएगा, secondary से ये हुआ tertiary,
This is what? Tertiary bronchus. Tertiary bronchus. और ये टर्शियरी ब्रोंकस में अब जो डिवीजन होगा दैट इज टर्मिनल ब्रोंक्यूल। दिस विल बी थोड़ा सा पतला होते जाएगा एकदम, स्टिल थिनर एंड थिनर इस तरह से। और यहाँ पर टर्मिनल पर एल्विलियाई आ जाते हैं। तो बच्चों क्या होता है कि प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकी इनटू टर्शियरी ब्रोंकी एंड टर्शियरी ब्रोंकी डिवाइड रिपीटेडली इनटू ब्रोंक्यूल्स। दिस इज ब्रोंक्यूल्स। ये और पतला होते जाता है, थिनर एंड थिनर गोज ऑन इस तरह से। और ये और दिस इज ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल, ये ब्रोंक्यूल हो गया। ओके, दिस इज ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल। ओके, तो एल्वियाई आर स्मॉल राउंड पॉलीहेड्रल पाउच होते हैं। ब्रोंक्यूल के एंड में क्या होता है? एल्वियाई होता है। इस ब्रोंक्यूल के अंत में ये एंड में एल्वियोली। ओके, तो क्या दिखा है? दिस इज अ प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड्स टू सेकेंडरी ब्रोंकस। सेकेंडरी ब्रोंकस डिवाइड्स टू टर्शियरी ब्रोंकस। दिस इज टर्शियरी। टर्शियरी ब्रोंकस डिवाइड्स टू ब्रोंक्यूल। ये रिपीटेडली डिवाइड करते जाएंगे, डिफरेंशिएट करते जाएंगे ब्रोंक्यूल्स। और फाइनली इट टर्मिनेट्स टू एल्विली। और एल्वियाई से फाइनली वो क्या होते हैं? टर्मिनेटेड हो जाती है और स्टिल डिवाइड होता है। और फाइनली इट अंडरगोस, फाइनली इसके एंड में एल्वियाई आ जाते हैं। एल्वियाई क्या होते हैं? स्मॉल राउंड पॉलीहेड्रल पाउच। ये स्मॉल राउंड पॉलीहेड्रल पाउच होते हैं। एल्वियाई इज a small round polyhedral pouches which are extremely thin walled। ये extremely thin walled होते हैं। और हमने क्या बताया? रेस्पिरेटरी सरफेस जो होता है उसका वॉल एकदम थिन होना चाहिए फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसलिए ये एल्वियाई क्या होते हैं कि एक्सट्रीमली थिन वॉल्ड एंड possesses network of capillaries for the exchange of gases। यहाँ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। Due to large surface area of alveoli, exchange of gases becomes fast and effective process। Exchange of gas बहुत fast और effective हो जाते हैं। O2 diffuse from alveoli to pulmonary blood capillary। यहाँ से O2 diffuse करके और blood capillary में चला जाता है। और लंग का कैपिलरी pulmonary blood capillaries। and CO2 carbon dioxide diffuse out from capillaries to alveoli। और कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी से कहां चला जाता है? एल्वियाई में चला जाता है। तो दिस हैपेंस। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे कैसे? इसकी जिक्र कर दो कि देखिए इसमें है प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस। ब्रोंकस divides into secondary bronchus। secondary bronchi। bronchi plural word हुआ bronchi। and secondary bronchi into tertiary bronchi tertiary bronchi। tertiary bronchi finally divides into bronchiole। tertiary bronchi divide repeatedly into bronchiole which finally terminates to alveoli। which finally terminates to alveoli। ओके, इस alveoli क्या है? alveoli are small
Alveoli are a small rounded polyhedral, poly, rounded polyhedral pouches, pow- polyhedral pouches, which are extremely thin, which are extremely extremely walled, thin walled, extremely thin walled, and possesses a network of capillary, possesses a network of कैपिलरीज, इसमें बहुत सारे कैपिलरीज के नेटवर्क होते हैं ओवर देयर सरफेस, ओवर देयर सरफेस, ओवर देयर सरफेस, दे फंक्शन एज रेस्पिरेटरी सरफेस, दे फंक्शन एज रेस्पिरेटरी surface, they function as respiratory surface. Okay, due to vast surface area of alveoli, due to large surface area of alveoli, alveoli के कारण ही लार्ज सरफेस एरिया होती है, एक्सचेंज ऑफ गैस बिकम फास्ट, exchange of gas becomes fast, exchange of gas becomes fast and effective process. तो इसको मिटा रहे हैं, exchange of gas becomes fast and effective process, gas becomes fast and effective process, O2 diffuse from alveoli to pulmonary blood capillaries, O2 diffuse from alveoli to pulmonary blood capillaries, blood capillaries, pulmonary blood capillaries, and CO2 diffuse out, CO2 diffuse out from capillaries to alveoli, from capillaries to alveoli. Okay, these things happen. तो क्या है यहाँ, द लंग्स आर डिजाइन टू इन ह्यूमन बीइंग टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस, ऐसा ही है, बिकॉज एल्वेलियाई जो होते हैं, ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया ऑफ एल्वेलियाई, एक्सचेंज ऑफ गैस बिकम्स फास्ट, एक्सचेंज जो होते हैं फास्ट होते हैं और इफेक्टिव प्रोसेस हो जाते हैं. O2 diffuse from alveoli to pulmonary blood capillaries and CO2 diffuse out from capillaries to alveoli. Okay, इस तरह से. तो ये थर्ड क्वेश्चन था, गिव रीजन. अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ प्रोग्रेस करेंगे.
तो ये एल्वियोली जो होता है वो हमारे लंग में सर्फ गैसियस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। और सरफेस एरिया का एक रेस्पिरेटरी सरफेसेस, रेस्पिरेटरी सरफेस मतलब कि एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन के लिए रेस्पिरेटरी सरफेस, थिन परमिएबल मेम्ब्रेन, दीज ऑल थिंग्स आर नेसेसरी, जो कि लंग प्रोवाइड करता है इन तीनों चीज को। ओके, लंग इन तीनों चीज को प्रोवाइड कर रहा है, सो इट इज एन ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन मतलब उनके पास रेस्पिरेटरी सरफेस होनी चाहिए। ओके बच्चों, नाउ फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, fourth question is, in the process of respiration, state the function of alveoli. Okay, in the process of respiration, state the function of alveoli। रेस्पिरेशन में एल्वियोलाई का क्या फंक्शन है? एल्वियोली का क्या फंक्शन है रेस्पिरेशन में? तो मेन फंक्शन ऑफ एल्वियोली अभी हमने बताया कि इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहां आंसर क्या होगा? द मेन फंक्शन of alveoli is they increase surface area for exchange of gases. First, they increase surface area for exchange of gases, गैसियस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड कराते हैं। एल्वियोलाई क्या करता है कि इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को गैसियस एक्सचेंज के लिए। और जितने भी रेस्पिरेटरी सरफेसेस होते हैं उनके वॉल थिन होते हैं। थिन वॉल ऑफ एल्वियोलाई फैसिलिटेट रैपिड एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। thin wall of alveoli क्या करता है? फैसिलिटेट rapid exchange of oxygen and CO2 between alveolar air and blood. Okay, here thin wall of alveoli facilitate rapid exchange of O2 है। वॉल थिन होंगे और किसी भी रेस्पिरेटरी सरफेस का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इनके थिन मेम्ब्रेन होनी चाहिए, थिन वॉल होनी चाहिए। ठीक, और आप जानते हैं कि सरफेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वैसे सरफेस जहां गैस के एक्सचेंज होते हैं, ऑकर्स इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। वैसा सरफेस जहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं उसको रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। और वो एल्वियोलाई अच्छी तरह से परफॉर्म करता है बिकॉज थिन वॉल चारों तरफ ब्लड कैपिलरी से लिपटा हुआ रहता है और दूसरी चीज सरफेस एरिया ज्यादा होती है जो कि एक रेस्पिरेटरी सरफेस के लिए जरूरी है।
द ऑर्गन हैविंग रेस्पिरेटरी सरफेस, जिस ऑर्गन के पास रेस्पिरेटरी सरफेस होता है उसको हम लोग रेस्पिरेटरी ऑर्गन बोलते हैं। जैसे कि लंग इन ह्यूमन बीइंग, गिल्स इन फिश, स्किन इन अर्थवर्म, ट्रैकिया इन इंसेक्ट। The respiratory organ have three common features I have said already. First is large surface area, permeable membrane, and abundant blood supply. Respiratory surface have thin membrane, thin permeable membrane होनी चाहिए। Except tracheal system, respiratory surface has abundant blood supply. Tracheal system को छोड़ करके सभी रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखिए कि बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लड सप्लाई होता है, एक्सेप्ट ट्राइकल सिस्टम। बच्चों तो रेस्पिरेटरी सरफेस जैसे कि जहां एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है वही रेस्पिरेटरी सरफेस। जैसे अगर अर्थवॉर्म की बात करें तो उनका स्किन जो होता है वही रेस्पिरेटरी सरफेस है, बिकॉज वहीं से एक्सचेंज हो रहा है। और फिश की बात करें तो गिल्स ही रेस्पिरेटरी सरफेस प्रोवाइड करता है। ओके, तो गिल्स ऑर्गन ऑफ गिल्स जो है वो लंग, जैसे हम लोग का लंग है उसी तरह से फिश का गिल्स भी है। तो गिल्स में रेस्पिरेटरी सरफेस है और वहीं से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। तो हमने क्या बताया, ऑर्गन हैविंग रेस्पिरेटरी सरफेस इज नोन एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जिसके पास रेस्पिरेटरी सरफेस होगा वही रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहलाएगा। अदरवाइज आवर हार्ट इज नॉट रेस्पिरेटरी ऑर्गन, बिकॉज वहां पर रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं है, मतलब गैसेस के आदान प्रदान के लिए सरफेस नहीं है। ये केवल लंग में है, फिश के हर पार्ट में नहीं है, केवल गिल्स में रेस्पिरेटरी सरफेस है, इसलिए गिल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहलाया। अर्थवॉर्म के स्किन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, थिन परमेबल होते हैं, और इसलिए स्किन इज कॉल्ड ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म। ओके, वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया अर्थवॉर्म के लिए। तो बच्चों ये चैप्टर 5 दैट इज लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का पोर्शन का ये 10th प्रैक्टिस लेक्चर यही समाप्त होने जा रहा है। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं आपसे, और आप सबको थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियोस। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू।